हृदय की बांसुरी पे नाचने का नाम कविता है, शब्दों को सुरों में ढालने का नाम कविता है। वक्त रहता है जिसकी आंख में मोती सदा बनकर, उसी मोती को मन से बांचने का नाम कविता है। बहुत बढ़िया। मैं कवि सौरभ जैन सुमन स्वतंत्रता दिवस के इस 75वीं वर्षगांठ पर सुदर्शन न्यूज की इस काव्य बगिया में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस स्वतंत्रता दिवस के अमृत महोत्सव को यहाँ पर मनाने के लिए हमारे बीच कौन कौन कवि हैं, ये सबसे पहले आपको जानना होगा। तो मैं परिचय देना चाहूंगा हमारे दाईं ओर बैठे हुए मनमोहन सिंह भल्ला जी। मैं चाहता हूँ बस जोरदार तालियां उनके सामने हम लोग बनाएं। मनमोहन भल्ला जी हमारे बीच क्रांति जिला मेरठ से आते हैं। आज जब आप उनको सुनेंगे तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि कविता के दो रस होते हैं, एक तो केवल वो जो पद्य में लिखा जाता है और एक वो जो समाचार पत्रों के माध्यम से आप तक पहुंचता है। दोनों में निपुण हैं हमारे भल्ला जी। उनका क्रम आएगा, हम उनको सुनेंगे। उनके ठीक बराबर में जो कवित्री विद्यमान है, मैं उनका स्वागत कराना चाहूंगा। मुस्कान शर्मा जी हमारे बीच है। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें, उनका इस्तकबाल करें। उनके ठीक बराबर में जो कवि विद्यमान हैं, वेदवर्धन हमारे बीच आते हैं क्रांतिधरा मेरठ से। मैं चाहता हूँ उनका जोरदार तालियों से आप लोग अभिनंदन करें। ओज के एक ऐसे हस्ताक्षर जो आप तक अपनी बात जब पहुंचाएंगे तो आपके अंदर भी एक जज्बा देशभक्ति का जागृत होगा। उस नाम को आप लोग याद रखिएगा, वेद ठाकुर हमारे बीच, वेदवर्धन ठाकुर हमारे बीच। मैं अगर हमारी बाईं ओर का क्रम शुरू करूं तो एक ऐसा युवा हस्ताक्षर आज हमारे साथ इस मंच पर बैठे हैं, एक ऐसा नूर मैं कहूंगा कि कवि सम्मेलनों का बैठा है, जिसकी ओजस्वी वाणी आप तक पहुंचेगी तो आप लोग कहेंगे कि वाकई अगर हम लोग लावे को शक्ल दें किसी कवि की तो वो कवि अमित शर्मा हो जाता है। बस जोरदार तालियों से अभिनंदन करें भाई अमित शर्मा का हमारे बीच। और उनके जो ठीक बराबर में भगवा पटका पहने हुए बैठे हैं, वो होते हैं कुशल कुशवाहा। जब आप उनकी देशभक्ति की कविताएं सुनेंगे तो वाकई आप लोगों को लगेगा कि भगवे और तिरंगे का अगर हम लोग मिलान कर दें तो वो नाम जो आकृति बनती है वो बनती है कुशल कुशवाहा। एक बार जोरदार स्वागत, इनका अभिनंदन। और मित्रों, एक आज विशेष तोहफा आप लोगों के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। वो तोहफा क्या है? वो तोहफा है एक ऐसा कवि जिसने ना कविता को केवल जिया हो, कविता को केवल बोला हो, अपितु कविता के लिए समर्पण जिसके अंदर हो, जिसने माँ की सेवा करने के लिए, माँ भारती की सेवा करने के लिए खाकी अपने बर्दन पर पहनी। और वो आप लोगों के बीच हैं एक पंकज शर्मा हाथरसी के रूप में, एक ऐसा कवि जो न केवल कविताओं से देशभक्ति करते हैं, अभी तो खाकी को वसन बांधकर अपने बदन पर लपेटकर इस देश की सेवा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं पंकज शर्मा हाथरसी। और अब कुछ तालियां और लज्जा शेष हो तो आप लोग मेरे लिए भी बजा सकते हैं। कवि सौरभ जैन सुमन क्रांतिधरा मेरठ से आज आप लोगों के मध्य हूं। स्वतंत्रता दिवस के इस 75वीं वर्षगांठ को हम लोग किस उत्साह के साथ मनाते हैं, केवल आप लोगों को ये देखना है। और मैं सबसे पहले इस काव्य को लेकर के चलना चाहता हूँ ओज के उस समंदर की ओर जो खारा जरूर है लेकिन निश्चित तौर पर आप लोगों को बड़ा आनंद देने वाले हैं। मैं चाहता हूँ मनमोहन भल्ला को हम लोग सुने। एक बार जोरदार तालियां बजाएं और मैं काव्य को मनमोहन भल्ला के। तो आइए अब आरंभ करते हैं इस काव्य समारोह को और मनाते हैं 75वां स्वतंत्रता दिवस। और उसके लिए मैं सबसे पहले उस कवि को आमंत्रण देना चाहता हूं जो न केवल तिरंगे के प्रति समर्पित है अपितु भगवे के प्रति भी समर्पित है। हमारे बीच में कुशल कुशवाहा मौजूद हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियां बजे और धन्यवाद। सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आजादी के अमृत महोत्सव की 132 करोड़ हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंक्तियां निवेदित करता हूं, आप सबका आशीर्वाद मिले। स्वागत। कि भारत भू की पताका को कभी झुकने नहीं देंगे। इस देश का आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है पूरा देश। बढ़िया कुशल। भारत भू की पताका को कभी झुकने नहीं देंगे, विजय का रथ रहेगा अनवरत रुकने नहीं देंगे। युवा पीढ़ी का संकल्प पढ़ रहा हूँ, आप जहाँ पर हो वहीं से तालियां मेरे तक पहुंचे, सुनिएगा। कि विजय का रथ रहेगा अनवरत रुकने नहीं देंगे, युवा पीढ़ी उठा माटी को ये सौगंध खाती है, तिरंगे को है जब तक जान हम झुकने नहीं सुदर्शन न्यूज ने आज देश के महनीय कवियों को आमंत्रित किया है इस उत्सव को महोत्सव बनाने के लिए। लेकिन अपने कविकुल की तरफ से पढ़ रहा हूं कि भरत भूमि की रज से एक लिंग भोले भी निकलेंगे, धड़कती देशभक्ति के नए शोले भी निकलेंगे। सिपाही हैं वतन के हम, वतन पर आंच आई तो हमारी लेखनी से देखना गोले भी निकलेंगे। ये भी आह्वान करता हूं अपने
तरफ से कि ये गंगा यमुना का पावन सा संगम बन के बोलेगी, ये भारतवर्ष का दुनिया में दमखम बन के बोलेगी, और जरूरत जब पड़ेगी क्रांतिकारी स्वर की भारत को कलम बिस्मिल भगत आजाद ऊधम बन के बोलेगी। ये आजादी का उत्सव देश के उन बेटों को प्रणाम निवेदित करने का है जिन्होंने अपने प्राण पुष्प मां भारती के चरणों में अर्पित कर दिए। ये उत्सव उन बेटों को सैल्यूट करने का है जो कहीं सियाचिन की बर्फीली वादियों में दुश्मन की हर नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैनात खड़े हुए हैं। मैं एक गीत पढ़ रहा हूं उन बेटों को प्रणाम निवेदित करते हुए, क्योंकि अगर उनको प्रणाम नहीं किया जिन्होंने अपना सर्वस्व मां भारती के चरणों में अर्पित कर दिया तो ये आजादी का अमृत महोत्सव अधूरा रहेगा। एक गीत पढ़ रहा हूं, आप सबसे आशीर्वाद ले सुनिएगा कि मुस्कुराकर देश को दे दी जवानी, मुस्कुराकर देश को दे दी जवानी, मत भुला देना कभी उनकी कहानी, जो डरे ना तोप से ना गोलियों से, वो जिन्होंने मौत को भी मात दे दी और कर दिए साकार नैनों के सपन सब, हिंद को आजादी की सौगात दे दी, और जिनके आगे शत्रु होता पानी पानी, मत भुला देना कभी उनकी कहानी, जो मिटाकर दुश्मनों की हस्तियों को हुए आहुत राष्ट्र रक्षा के हवन में, शौर्यता के अप्रतिम पर्याय बनकर जो लिपट आए तिरंगे के कफन में, देश हित में होम कर दी जिंदगानी, मत भुला देना कभी उनकी कहानी। क्या बात है। और मेरे मन का बंद, आखिरी बंद सुनिएगा। मातृभू रक्षार्थ जो लेकर चले थे, सांस टूटी पर कभी वो प्रण न तोड़ा, और वक्ष सारा सज गया था गोलियों से, हाथ से लेकिन तिरंगे को न छोड़ा, मर गए अविजित कभी ना हार मानी, मत भुला देना कभी उनकी कहानी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। पुनः से सुदर्शन न्यूज के माध्यम से आप सबको आजादी की 75वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं भाई कुशल का, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, बहुत शानदार उन्होंने काव्य पाठ किया। मैं दोस्तों एक बात बताना चाहता हूं, जिस शहादत की वो बात कर रहे थे, जब एक सैनिक अपना सर्वस्व मां भारती के ऊपर लुटाने की हिम्मत और कोशिश करता है और जाकर के कुर्बान हो जाता है मां भारती के ऊपर, और तब जब हमारे नेतागण आकर के ये प्रश्न पूछते हैं कि हम लोगों को सबूत दिखाओ, तब मुझे कहीं तुफैल चतुर्वेदी की कुछ पंक्तियां आ जाती हैं। अगर आपके अंतर मन में कहीं वो दस्तक दें तो आप लोगों की तालियां उठें, भाई तुफैल तक यात्रा करें। उन्होंने कहा कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। और अब मैं आमंत्रण देना चाहता हूँ एक ऐसे ओजस्वी स्वर को जिनको सुनेंगे तो आप लोगों को लगेगा, मैंने कहा ना कि अगर हम लावे को शब्दों में तब्दील करें तो जो नाम उभर के आता है वो नाम होता है अमित शर्मा का। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। रचनाकार जिसने मां भारती की आरती वंदनाएं गाई हो, हम उनको बुलाते हैं भाई अमित शर्मा। बहुत बहुत आभार आदरणीय सौरभ जैन जी। बस इतनी बात कहना चाहता हूं, जो राष्ट्र ध्वज पूरी दुनिया में लहराता है और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हमारे देश को स्वतंत्र हुए 75 वर्ष हो गए हैं। सीधे सीधे एक छंद अपने प्यारे तिरंगे पे पढ़ता हूँ। हाँ। और मैंने ये छंद बहुत पहले लिखा था और ये छंद पूरे देश में बहुत ज्यादा वायरल हुआ। मैं आपके सामने रखता हूँ। जितने भी कवि कुशल ने, मेरे छोटे भाई ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, सीधे सीधे रखता हूँ। स्वागत कि 26 जनवरी 15 अगस्त मनते देश में फहरता तिरंगा की आजाद हिंदुस्तान है। मर गया भूख से एक आम आदमी, तुम ही बोलो क्या ये आजादी के निशान? आम आदमी, तुम ही बोलो क्या ये आजादी के निशान है? और भ्रष्टाचार घूसखोरी सरेआम हो रही, आदमी है कौन जो इससे अनजान है? और गुंडे दलाल तो ये सब आजाद हो गए, देखो आम आदमी को आज तक बुला।
आज तक गुलाम है। और एक छंद और आपके सामने रखता हूँ, सारे सुनने वाले लोग हैं, अक्सर मुझे सुदर्शन न्यूज पे देखते रहते हैं और उस छंद को आपके सामने रखता हूँ। तो मित्रों, हमारे देश में बहुत सारी विसंगतियां फैल रही हैं, लेकिन आज राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। कश्मीरी पंडितों का कश्मीर में अब घर मिलने लगा है। तब जाकर कुछ पंक्ति रखता हूँ कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। याद करना उस मंजर को जब इतना भयावह मंजर हुआ था कि 7 लाख कश्मीरी पंडित कश्मीर से भगा दिए, तिलक लगाने वालों के भी होश ठिकाने लगा दिए। माँ को काटा, बहन को लूटा, वो चुपचाप खड़े रहे। गाड़ी बंगले वाले भी राहत शिविरों में पड़े रहे। अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते। और एक नाम लेता हूँ, अगर वो काम वहाँ कश्मीरी हिंदुओं ने क्या होता कि अरे पंडितों, सागर से बहती पतवार उठा लेते, 7 लाख में से केवल 100 ही हथियार उठा लेते और दुश्मन की छाती पर जाकर सीधे ही तन जाते तुम, केवल कुछ दिन की खातिर ही परशुराम बन जाते तुम। तो पाक का झंडा ना होता, पाक का झंडा ना होता, इस हिंदुस्तान की माटी में हर हर महादेव के नारे लगते कश्मीरी के नारे लगते कश्मीरी घाटी में। और बस इतना कहना चाहता हूँ कि अब नाग कालिया के फन पर प्रहार हुआ है भारत में। कश्मीर नासूर था, उपचार हुआ है। कश्मीर नासूर था, उपचार हुआ है भारत में। और यही कहना चाहता हूँ कि अमृत महोत्सव जब हम मनाएंगे और जब हम इसकी शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब हमारे कश्मीरी पंडित कश्मीर में बस जाएंगे और भारत पुनः से विश्व गुरु हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जहां आवाज केवल और केवल कविताओं की नहीं आती, वहां आवाज आती है देशभक्ति के कर्मों की, वहां आवाज आती है उस सेवा की जो इस मिट्टी की खाकी से वसन की खाकी तक हम लोगों को तैयार करके खड़ा कर देती है। मैं इस कवि सम्मेलन के मंच को लेकर के चलना चाहता हूं एक ऐसे कवि की ओर जिसकी कलम केवल और केवल देशभक्ति लिखती है, लेकिन उसके जो काम है वो मां भारती की आरती केवल करता नहीं है, वो निभाता है अपने वसन पर पहनी हुई वर्दी के माध्यम से। तो मैं चाहता हूं कि इस कवि सम्मेलन को लेकर के चले पंकज शर्मा, हाथ रसीद की ओर एक बार जोरदार तालियां। पंकज जी हमारे सबसे पहले मैं मां शारदा को नमन करता हूं और सुदर्शन न्यूज के माध्यम से यहाँ तक मैं एक गीत अपना सुनाने की स्थिति में आया हूँ। मैंने अभी एक गीत लिखा था देशभक्ति पे, स्वागत। और मैं उस गीत को बहुत जल्द ज़्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए रखना चाहता हूँ। लिखा है कि किसी माँ का कोई लाल शहीद हो जाता है, तो मैं छुट्टी जा रहा था, छुट्टी जाते में ही और मुझे दिखाई दिया कि उसके शव को तिरंगे में लपेट कर ले जाया जा रहा है। तो मैंने वहाँ देखा, बहुत ही गमगीन माहौल था। गमगीन माहौल को देखते हुए मेरे मन में कुछ ख्याल आया कि कुछ लिखा जाए। तो मैंने एक गीत लिखा है, उसको बड़े ध्यान से सुना जाए एक एक शब्द को जी। कि उसमें एक माँ की विरह, बहन की विरह और क्या नाम है उसकी घरवाली की विरह वेदना सारी मैंने निचोड़ के उसमें रख दी है कलम के माध्यम से। गमगीन गगन धरती को नमन, गमगीन गगन धरती को नमन, मिट्टी में दफन हो वीर चला। गमगीन गगन धरती को नमन, मिट्टी में दफन हो वीर चला। तूफान उठा लहरें भी थमी, तूफान उठा लहरें भी थमी, जन जन की आंख से नीर चला। तूफान उठा लहरें भी थमी, जन जन की आंख से नीर चला। गमगीन गगन धरती को नमन, मिट्टी में दफन हो वीर चला। आगे लिखा है कि कुर्बान हुआ बेशक गम नहीं, कुर्बान हुआ बेशक गम नहीं, दुश्मन का सीना चीर चला। कुर्बान हुआ बेशक गम नहीं, दुश्मन का सीना चीर चला। क्या बीती होगी उस माँ पर। सभी से मेरा अनुरोध है कि तालियों के लिए तैयार हो जाइए। बहुत ही दर्दहीन बात है एक माँ के लिए। माँ का लाल जब शहीद होता है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। उसके लिए मैंने एक लाइन लिखी है इसमें कि कुर्बान हुआ बेशक गम नहीं, दुश्मन का सीना चीर चला।
क्या बीती होगी उस माँ पर जिस माँ की कोख पे तीर चला। क्या बीती होगी उस माँ पर जिस माँ की कोख पे तीर चला। गमगीन गगन धरती को नमन, गमगीन गगन धरती को नमन। आगे लिखा है, देखा मैंने कि उसकी पत्नी वहां पे मौजूद है और बिल्कुल बेहोशी की हालत में है। पता नहीं भगवान ऐसा दर्द शायद किसी नारी को ना दे, इस तरह से किसी को गुजरना पड़े। तो लिखा है कि कुछ और बयां क्या अब करना, कुछ और बयां क्या अब करना, सब कुछ आंखों के आगे है। कुछ और बयां क्या अब करना, सब कुछ आंखों के आगे है। सजनी सदमे में चीख रही, सजनी सदमे में चीख रही, नहीं सोए सजन अभी जागे हैं। सजनी सदमे में चीख रही, नहीं सोए सजन अभी जागे हैं। गली मांग की सुनी कर, गली मांग की सुनी कर, मेरी लूट के तू जागीर चला। गली मांग की सुनी कर, मेरी लूट के तू जागीर चला। क्या बीती होगी उस माँ पर जिस माँ की कोख पे तीर चला। क्या बीती होगी उस माँ पर जिस माँ की कोख पे तीर चला। वहां देखा गया एक नजारा और था कि मैंने उसकी बहन को आते हुए देखा। देखते के साथ ही 4 लाइन मैंने उसकी बहन के दर्द में लिखी हैं। इसी में मैं सम्मिलित करता हूं और सुनाता हूं कि दौड़ी दौड़ी आई बहना, दौड़ी दौड़ी आई बहना, बहना के भीग रही नैना। दौड़ी दौड़ी आई बहना, बहना के भीग रही नैना। नैनों में गम का सागर है, सागर में डूब गई रहना। नैनों में गम का सागर है, सागर में डूब गई रहना। अश्कों की धार नहीं थमती, छोड़ फर्ज अधूरा महावीर चला। अश्कों की धार नहीं थमती, छोड़ फर्ज अधूरा महावीर चला। क्या बीती होगी उस माँ पर जिस माँ की कोख पे तीर चला। गमगीन गगन धरती को नमन, मिट्टी में दफन हो वीर चला। तूफान उठा लहरें भी थमी, जन जन की आंख से नीर चला। जन जन की आंख से नीर चला। इसी गीत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अभी अभी हम लोगों ने अभिव्यक्ति सुनी, वो शहादत की हम लोगों ने जो छुअन महसूस की। मैं चाहता हूँ कि उसी छुअन को अभी अभी हम लोगों ने जो स्वर सुने वो कर्कशी स्वर हो सकते हैं, लेकिन बात यही अगर हम लोग उन स्वरों में सुने जो हो तो मखमली, लेकिन आप लोगों को छुअन पूरी तरीके से देशभक्ति की दे। तो मैं इसके लिए आमंत्रण देना चाहता हूँ। हमारे बीच मुस्कान शर्मा जी मौजूद हैं। मुझे पंक्तियां किसी कवि की याद आती हैं कि अक्षरों के स्वर को दिल का साज देता हूँ, शब्द को भी अर्थ के परवाज देता हूँ, और ताली बजाने के लिए तैयार हो जाओ, गीत की गंगा को आवाज देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सौरभ जी, बहुत सुंदर पंक्तियों से मुझे आपने आवाज दी। और सभी श्रोताओं को नमन करती हूँ और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। और जो पंकज जी ने अभी गीत पढ़ा उसी को हुई आगे बढ़ाती हुई 4 पंक्तियाँ उन माओं तक समर्पित करती हूँ जिन्होंने अपने बेटों को उन सीमाओं तक पहुँचाया, और हम इतना सुंदर मंच यहाँ पर सजा कर बैठे हैं उन सैनिकों के कारण, उन बेटों के कारण। तो चलिए 4 पंक्तियां मैं आप तक रखती हूँ, देखिएगा कि वो जिस बेटे को ममता का भरा संसार देती है, वो जिस बेटे को ममता का भरा संसार देती है, जिसे आंचल की छांव में दुआ और प्यार देती है। वो जिस बेटे को ममता का भरा संसार देती है, जिसे आंचल की छांव में दुआ और प्यार देती है बढ़कर शेरनी से भी कलेजा देखिए उसका, है बढ़कर शेरनी से भी कलेजा देखिए उसका, वतन की आन पे अपना जो बेटा वार अभी पंकज जी ने जैसे कहा कि तिरंगे में जब बेटा लिपट कर आया तो माँ की दशा क्या थी, बहन की दशा क्या थी। 4 पंक्तियां और कहती हूँ, देखिएगा। स्वागत। तिरंगे में लिपट आया जो बेटा सामने माँ के, तिरंगे में लिपट आया जो बेटा सामने माँ के, नहीं रोई जरा आंसू वो अपनी आंख में लाके। तिरंगे में लिपट आया जो बेटा सामने माँ के, नहीं रोई जरा आंसू वो अपनी आंख में लाके। खड़े कर देती सरहद पर अगर होते जो 10 बेटे, खड़े कर देती सरहद पर अगर होते जो 10 बेटे, वतन पर
पर वार देती मैं, वतन पर वार देती, सब मैं कहती हूँ कसम खा के, वार देती, सब मैं कहती हूँ कसम खा के। अब 4 पंक्तियां मैं पंकज जी के लिए पढ़ती हूँ, ऐसे ही सभी हमारे सैनिक जो सीमाओं पर खड़े हैं और हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, उन सबके लिए पढ़ती हूँ। वो हैं तो हम हैं। तो 4 पंक्तियां और देती हूँ, देखिएगा। मिटा दे पल में हस्ती जो अभी तूफान जिंदा है, मिटा दे पल में हस्ती जो अभी तूफान जिंदा है, शहादत के लिए घर घर में अब भी जान, चोटी पर जो छाती तान कर अभी, खड़े बर्फीली चोटी पर जो छाती तान कर अभी, उन्हीं रण बाकुरों से तो ये हिंदुस्तान जी। 2 छंद रखती हूँ जी और आप सबकी इजाजत चाहती हूँ, आप तक पहुँचने का प्रयास करती हूँ। वही माँ और एक बहन के पास, एक माता के पास, एक पिता के पास आपको लेकर चलती हूँ। देखिएगा। शौर्य परिपूर्ण रहा अंश अंश ऐसी यार, शौर्य परिपूर्ण यहाँ अंश अंश ऐसी यार, दादी नानियों की लोक कहानियां चली गई, शौर्य परिपूर्ण रहा अंश अंश ऐसी यार, दादी नानियों की लोक कहानियां चली गई, सिंह को पछाड़ती थी खेल खेल में जो नित्य, सिंह को पछाड़ती थी खेल खेल में जो नित्य, अल्हड़ सी मस्त जिंदगानियां चली गई, टकराने दुश्मनों से, टकराने दुश्मनों से रण बीच बाजुओं में, टकराने दुश्मनों से रण बीच बाजुओं में, खोलते लहू की वो रवानियां चली गई, टकराने दुश्मनों से रण बीच बाजुओं में, खोलते लहू की वो रवानियां चली गई, भारती के भाल की बचाने हेतु आन बान, भारती के भाल की बचाने हेतु आन बान, शेखर भगत की जवानियां अंतिम छंद रखती हूँ और फिर से कुछ आंखें नम करने का प्रयास करती हूँ। आंखें नम हमारी अपने आप ही होती हैं जब हम स्वतंत्रता दिवस की बात करते हैं। देखिएगा। बहना ये बोल पड़ी देख के शवों के बीच, बहना ये बोल पड़ी देख के शवों के बीच, बांधती थी जिस पे में राखी कलाई है। अभी हम सब रक्षाबंधन का त्योहार मनाने वाले हैं, सभी अपने भाई बहन के साथ बैठकर राखी का त्योहार मनाएंगे और हमारे सैनिक जिनकी बहनें अपने घर बैठी हैं वहीं से आशीर्वाद देती हैं ताकि वो सीमाओं पर तैनात रहे और हम अपने भाई बहनों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मना सकें। देखिएगा। बहना ये बोल पड़ी देख के शवों के बीच, बांधती थी जिस पे मैं राखी ये कलाई है, पत्नी ने नख चूमे पाँव के यूं गौरव से, पत्नी ने नख चूमे पाँव के यूं गौरव से, बोली धन्य धन्य आज मेरी तरुणाई है, गोली का निशान देख सीने बीच भाई बोला, गोली का निशान देख सीने बीच भाई बोला, मुझे अभिमान है शहीद मेरा भाई है, गोली का निशान देख सीने बीच भाई बोला, मुझे अभिमान है शहीद मेरा भाई है, अंग भंग सैनिक का शव देख बोली मात, अंग भंग सैनिक का शव देख बोली मात, इकलौते शेर पे सियारों की चढ़ाई, शेर पे सियारों की चढ़ाई है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ मुस्कान जी को, बहुत शानदार काव्य पाठ उन्होंने किया। और अब इस काव्य रथ को मैं लेकर के चलता हूँ आक्रोश के उस तेवर की ओर, उस अभिव्यक्ति की ओर जिसके शब्द शब्द के अंदर क्रांति धरा की दहक आप महसूस करने वाले हैं। 1857 का क्रांति युद्ध जिस धरा से आरंभ हुआ, जो सूत्रपात उस आजादी का हुआ जो हम लोगों ने 1947 में प्राप्त की, उस धरती से आने वाला एक लाल मैं आपको सौंपना चाहता हूं जिसका नाम है वेदवर्धन। मैं चाहता हूं बस जोरदार ताली से वेदवर्धन स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सभी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। जी सुदर्शन न्यूज को बहुत बहुत आभार और सुदर्शन न्यूज के सभी दर्शकों को 75वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपनी बात की शुरुआत वहां से करता हूं। 1947 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ, जिस झंडे के नीचे हुआ, मैं उस झंडे के बारे में भैया पढ़ना चाहता हूं। सभी ने इसका वर्णन किया होगा, एक छोटा सा प्रयास मैंने भी किया है, आपके हृदय तक पहुंचे तो आपका आशीर्वाद चाहेगा। सुने।
जिसके पहले रंग को रंगने, और तिरंगे का रंग याद रखिएगा बस, केसरिया सफेद ग्रीन, बीच में एक हरा और बीच में एक नीला चक्र। तब मैं पढ़ता हूं, सुने। जिसके पहले रंग को रंगने स्वयं दिवाकर देव उगे, जिसके पहले रंग को रंगने स्वयं दिवाकर देव उगे, जिसकी रक्षा करने हेतु सीमा पर सब लोग जगे, जिसके दूजे रंग में खुद ही श्वेत हिमालय बसता हो, जिसके दूजे रंग में खुद ही श्वेत हिमालय बसता हो, सागर जिसके चरण पखारे मुकुट बर्फ से सजता हो, जिसके तीजे रंग में बसती धरती की चुनरधानी, जिसके तीजे रंग में बसती धरती की चुनरधानी, जिसकी खातिर धरा में मिल गए युद्धवीर वो सेनानी, जिसकी खातिर धरा में मिल गए युद्धवीर वो सेनानी, जिसके नीले चक्र में खुद ही, जिसके नीले चक्र में पूरे कर्म चक्र सब बसते हो, शांति त्याग और क्षमाशील सब प्राण रूप में बहते हो, और जग के पालन हार ने जैसे खुद से इसे सजाया है, जग के पालन हार ने जैसे खुद से इसे सजाया है, और मानो जैसे ध्वज में अपने पूरा संसार समाया है, पूरा संसार समाया है। आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली साहब, खैरातों में ये देश हमें आजाद नहीं मिला। तब मैं पढ़ना चाहता हूँ कैसे हमें स्वतंत्रता मिली, कैसे ये गणतंत्र मिला, तब पढ़ना चाहता हूँ। स्वागत, आप लोगों तक पंक्ति पहुंचे तो आशीर्वाद मांगता हूँ कि नहीं मिला गणतंत्र हमें यूं खैरातों में पड़ा हुआ, नहीं मिला गणतंत्र हमें यूं बाजारों में बिका हुआ, और ना ही मिला हमें ये खैरातों में टिका हुआ। कोई मन में भ्रम ना पाले किसी ने हम पर दान दिया, कोई मन में भ्रम ना पाले किसी ने हमको दान दिया, ना ही हमको अमृत देकर किसी ने खुद विषपान किया। गणतंत्र मिला जब भरी जवानी फांसी का फंदा झूली, गणतंत्र मिला जब भरी जवानी फांसी का फंदा झूली, माँ की सोनी कोप हो गई और सुहागन बिंदिया भूली। हंसते हंसते उन वीरों ने प्राण धरा में बोए हैं, हंसते हंसते उन वीरों ने प्राण धरा में बोए हैं, जिनकी फांसी के फंदे पर स्वयं विधाता रोए हैं। क्रुद्ध हुए हम रुद्र के जैसे, क्रुद्ध हुए हम रुद्र के जैसे, तब लोकतंत्र का पुष्प खिलाए, प्राणों की आहुति देकर हमको देश स्वतंत्र मिला, प्राणों की आहुति देकर हमको देश स्वतंत्र मिला। तब मैं आपके सामने पंक्ति रखना चाहता हूँ। कुछ लोगों को बड़ी शिकायत होती है, हमें स्वतंत्रता दिवस में नहीं बुलाया जाता, हमें ये नहीं कहा जाता, हमें ऐसा कह दिया जाता है, विद्रोही कहा जाता है, ये कहा जाता है। तब 4 पंक्तियों में जवाब लिखना, उनको उत्तर देना चाहता हूँ। भारत का मान करो, भारत का गान करो, तब तुम्हें गले से लगाया भी तो जाएगा। कि भारत का मान करो, भारत का गान करो, तब तुम्हें गले से लगाया भी तो जाएगा। और छाती ठोक वंदे मातरम तुम बोलो कभी, तब तुम्हें दिल में बिठाया भी तो जाएगा। छाती ठोक वंदे मातरम तुम बोलो कभी, तब तुम्हें दिल में बिठाया भी तो जाएगा। कि गर्व बनोगे यदि माथे पे सजाए तुम्हें, गर्व बनोगे यदि माथे पे सजाए तुम्हें, बनोगे कलंक तो मिटाया भी तो जाएगा। और बनोगे अगर बाधा भारत की एकता में, ऐसी हर बाधा को हटाया भी तो जाएगा, ऐसी हर बाधा को हटाया भी तो जाएगा, ऐसी हर बाधा को और पंक्ति रखना चाहता हूं। आखिर किन लोगों का हम विरोध करते हैं? लोग कहते हैं कि साहब आप हमें गालियां देते हैं, आप हमें ये करते हैं। अरे मैं कहना चाहता हूं, तब पंक्ति आपके सामने समर्पित करना चाहता हूं कि हाथ में तिरंगा लेके कांटों का बबूल बोया, कि हाथ में तिरंगा लेके कांटों का बबूल बोया, ऐसे हर हाथ को तो काटना पड़ेगा ही। और वैसे तो बने बेचारे दे रहे जिहादी नारे, ऐसी हर पौध को तो छांटना पड़ेगा ही, ऐसी हर पौध को तो छांटना पड़ेगा ही। कि भारत का अन्न खाए राग पाक का जो गाएं, कि भारत का अन्न खाए राग पाक का जो गाएं, ऐसे हर खून को तो जांचना पड़ेगा ही। और क्रूरता ही कारक हो सांसों में ना भारत हो, ऐसी हर सांस को तो घोटना पड़ेगा, ऐसी हर सांस को तो घोटना पड़ेगा ही। और अंतिम पंक्ति आपके सामने निवेदन की रखना चाहता हूं। स्वागत बहुत शानदार। सेना का कर्तव्य नहीं है, सिर्फ पुलिस का कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है इस देश की सेवा करने का, रक्षा करने का। तब मैं पंक्ति आपके सामने रखना चाहता हूं, सुने और निवेदन करना चाहता हूं इन अंतिम पंक्तियों के माध्यम से कि कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है, कि कोई ये ना समझे रक्त बहाने को बस सेना है। जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है, जिसके हिस्से जितना आता उसको उतना देना है। सेना को विश्वास दिला दो घर घर
सैनिक रहता है, सेना को विश्वास दिला दो घर घर सैनिक रहता है, राष्ट्रगान सम्मान के हेतु खून रगों में बहता है, भारत माँ का चित्र सजे तो हम काजल बन जाएंगे, आज आए जो दामन पर तो हम बादल बन जाएंगे, आज आए जो दामन पर तो हम बादल बन जाएंगे, रामचंद्र के वंशज हम, रावण को हराना आता है, रामचंद्र के वंशज हम, सिंधु को डराना आता है, वनवासी का रूप तो क्या रावण को हराना आता है, माटी के खातिर हम अपनी आन तलक भी दे देंगे, और ऐ मेरे वतन हम तेरी खातिर चांद तलक भी जय हिंद जय भारत। अद्भुत काव्य पाठ, अद्भुत काव्य पाठ। मैं आप विश्वास मानिए मैं अभी तक हिल रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उनकी ध्वनि नहीं भूकंप सा आया हो। आपने भी महसूस किया होगा वो भूकंप। आइए मैं उस काव्य रथ को अब ऐसी जगह लेकर के चलना चाहता हूँ दोस्तों। एक ऐसे कवि से अब आपको रूबरू कराना चाहता हूँ जिनको सुनेंगे तो आप लोगों को किसी भी साहित्य के दो स्तंभ होते हैं, एक गद्य और एक पद्य। गद्य में जब वो कहते हैं तो वो पूरा का पूरा अखबार छापते हैं, वर्तमान का दर्पण बन जाते हैं, और जब वो पद्य पर जाते हैं तो ऐसी कविताएं बन जाते हैं जो आपके मन को स्पंदित कर देती हैं। कहीं हमारे काव्य कुल के एक बहुत बड़े कवि गोपाल दास नीरज जी ने कहा कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य, कि मानव होना भाग्य है। लेकिन इस बात को और आगे बढ़ाते हुए हमारे क्रांतिधरा मेरठ के विजय प्रेमी जी कहते हैं कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद। इन दो पंक्तियों के माध्यम से मैं मनमोहन भल्ला जी को आमंत्रण देना चाहता हूं कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला, कि मेरे पुण्य कर्म थे शायद जो मुझको यह दान मिला, कहने को कविता मिली मुझे, रहने को हिंदुस्तान मिला, कहने को कविता मिली, रहने को हिंदुस्तान मिला। मनमोहन भल्ला जी हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सौरभ सुमन जी। और सुदर्शन टीवी के माध्यम से सभी राष्ट्रवादियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए, पूरे मंच को प्रणाम करते हुए, जिस मंच पर अमित भाई जैसे कवि विराजमान हैं, वहां एक पत्रकार की सोच क्या है, और ये चैनल है, शायद मेरी इस सोच को अगर कहीं स्थान मिल जाए, शायद भारत के किसी चैनल में इन सोचों को स्थान नहीं है। और मुझे मालूम है कि सुदर्शन उस चैनल का नाम है जो इस सोच को, अपनी बात कहने की अगर मेरे में ललक है तो शायद उसको आगे बढ़ाने के लिए सुदर्शन चैनल आज आगे आएगा। मैं बात करने जा रहा हूं, स्वतंत्रता हम सबके पास है, लेकिन साहब मेरा सवाल है ये कि क्या जयचंदों के रहते हुए हम आजाद हैं? क्या जयचंदों से आज भी हम आजाद हैं? भाई वाह 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 वाह। क्योंकि जयचंद जब से शुरू हुए तब से धीरे धीरे, सौरभ भैया बहुत अच्छे भैया, मुगलों के पास कोई अपनी सेना नहीं थी, इस देश के सैनिक लड़ रहे थे। जमादार ने कोई खुद बंदूक लेकर जलियांवाला बाग में गोली नहीं चलाई थी, हमारे ही हिंदुस्तानी लोगों को ऑर्डर देकर, आदेश देकर वो गोलियां चली थी जो हमारे हिंदुस्तानियों की छातियों पर लगी थी। तब आपसे ये बात कहना चाहता हूं कि इस देश के लोग क्या महसूस करते हैं जब ये जयचंद भी इस देश के अंदर मौजूद है। तब मैं कहता हूं कि उजाले मजबूर होते जा रहे हैं, उजाले उजाले जा रहे हैं, मजबूर होते जा रहे हैं, और अंधेरे मगरूर होते जा रहे हैं। उजाले मजबूर होते जा रहे हैं, अंधेरे मगरूर होते जा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें चेहरा छुपाना चाहिए था, जिन्हें चेहरा छुपाना चाहिए था, वही मशहूर होते हैं। चेहरा छुपाना चाहिए था, वही मशहूर होते जा रहे हैं। आप कह दीजिए, मैं सात वंदे मातरम नहीं कहूंगा, सारे चैनल दौड़ पड़ेंगे आपकी तरफ। सारे क्यों नहीं कहोगे, क्यों नहीं कहोगे? उसके सेमिनार होंगे, यूं नहीं कहूंगा, यूं नहीं कहूंगा। ये देश ये कैसे कह सकता है कि मैं स्वतंत्र हूं जब इस देश के अंदर पलायन हो रहे हैं साहब। कश्मीर के पलायन की बात नहीं कर रहा हूं साहब, गली मोहल्लों से पलायन हो रहे हैं, पुराने शहर से नए शहरों की ओर पलायन हो रहे हैं। और तब मैं बात कहना चाहता हूं, सुदर्शन में मुझे पता है वो बात है जो मेरी इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं आप। तब मैं बात ये कहना चाहता हूं
कि ये जंग ये रुकी नहीं है साहब, आजादी की जंग, ये जंग ता कयामत जारी रहेगी। जंग ता कयामत जारी रहेगी, जो जहन में मक्कारी रहेगी। जंग ता कयामत जारी रहेगी, जो जहन में मक्कारी रहेगी। और वफादारी दूर कितनी भी बसा लो, वफादारी दूर दूर कितनी भी बसा लो, पड़ोसी फिर भी गद्दारी रहेगी, पड़ोसी फिर भी गद्दारी रहेगी। क्योंकि साहब पनप रहे काले नागों के दंश हमारे देश में, पनप रहे काले नागों के दंश हमारे देश में। अरे दास जमाते जयचंदों के वंश हमारे। एक सैनिक भी मौजूद है यहाँ पर, तब ये कहना चाहता हूँ कि शेर लड़ रहे सरहद पर, शेर शेर लड़ रहे सरहद पर, घर के कुत्ते भौंक रहे हैं। शेर शेर लड़ रहे सरहद पर, घर के कुत्ते भौंक रहे हैं। अरे सीमा पर खड़े पहरी भी ये भौं सुनकर चौंक रहे हैं। क्या बात है, पता नहीं गाय की आजादी, इससे लेंगे आजादी और इससे भारत तेरे टुकड़े होंगे। शेर लड़ रहे सरहद पर, घर के कुत्ते भौंक रहे हैं, तो सीमा पर खड़े पहरी भी ये भौं सुनकर चौंक रहे हैं। अरे चप्पा चप्पा हुआ विशैला, चप्पा चप्पा हुआ विशैला, ये कैसा विष बांट रहे, माँ की छाती छलनी कर कर लहू ये कुत्ते कैसा विष बांट रहे, माँ की छाती छलनी कर कर लहू ये कुत्ते चाट रहे। और एक शब्द आता है साहब, अभिव्यक्त की आजादी। और तब ये कहना चाहता हूँ कि अभिव्यक्त की आजादी बनी देश की बर्बादी। अरे भगत सिंह भी रोते होंगे भाई देख के ऐसी आजादी, भगत सिंह भी रोते होंगे देख के ऐसी आजादी। और अंतिम दो लाइनें कि आतंकी बोली को, ये बोली ज्यादा खतरनाक है गोली से, आतंकी बोली को गोली का परिणाम चाहिए। और सिसक रही भारत माता को अब पूरा सम्मान चाहिए, सिसक रही भारत माता को अब पूरा सम्मान चाहिए। तो बोलिए वंदे नमस्कार मित्रों, स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विक्रम जैन आज यहाँ पर स्वतंत्रता लेने आया हूँ। हालांकि मैं ही नहीं, देश के हर एक बच्चा स्वतंत्रता चाहता है पढ़ाई से। और आज मैं आप सभी के बीच एक अपनी पीड़ा को एक कविता के माध्यम से आप सभी के बीच रखता हूँ। सुनिए। हम छोटे बच्चों का जीवन पैक हुआ है बस्ते में, हम छोटे बच्चों का जीवन पैक हुआ है बस्ते में, लगता है जो फंसी हो रजिया गुंडों वाले दस्ते में। पैदा होते ही कानों में ओले ओले गाते हैं कि ओले ओले मेरा बच्चा। पैदा होते ही कानों में ओले ओले गाते हैं, मोबाइल पे तरह तरह की पोएम हमें सुनाते हैं। मुंह से पहले शब्द ही मैंने ट्विंकल ट्विंकल गाए थे, कि मुंह से पहले शब्द ही मैंने ट्विंकल ट्विंकल गाए थे। ABCD क ख ग से कहाँ कभी बच पाए थे, ABCD क ख ग से कहाँ कभी बच पाए थे। ग्रेविटी के सिद्धांतों ने बम मेरे छितवाए थे, कि ग्रेविटी के सिद्धांतों ने बम मेरे छितवाए थे। क्या न्यूटन के सर पर एप्पल मैंने ही फिकवाए थे, सर पर एप्पल मैंने ही फिकवाए थे। आइंस्टीन के झबराले से बाल स्वप्न में आते हैं, कि आइंस्टीन के झबराले से बाल स्वप्न में आते हैं। स्टीफन हॉकिंस मुझे लोरी रोज सुनाते हैं। मैथ के कॉलम की दीवारों में लगता हूँ बंदीशा, कि मैथ के कॉलम की दीवारों में लगता हूँ बंदीशा। इतिहासों के अध्यायों में अकबर के प्रतिद्वंदी सा, इतिहासों के अध्यायों में अकबर के प्रतिद्वंदी सा। इधर गद्य और पद्य से मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है, कि इधर गद्य और पद्य से मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है। कवियों के जीवन परिचय से फीवर सा चढ़ जाता है। कंधों पे भारी बस्तों का बोझा ढोना पड़ता है, कि कंधों पे भारी बस्तों का बोझा ढोना पड़ता है। बने हुए हैं गधे हमें पढ़ पढ़ के रोना पड़ता है, बने हुए हैं गधे हमें पढ़
बहुत शानदार, बहुत प्यारी अभिव्यक्ति अभी आप लोगों ने सुनी, छोटे बच्चे की छोटी आजादी की लड़ाई। और आइए अब हम लोग इस कार्यक्रम को यहाँ पर स्थगित करते हैं और आप सब लोग अपने अपने घरों में मिलकर के हमारे साथ मिलकर के स्वतंत्रता दिवस मनाएं। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।